हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीएससी आरओ की सेकेंड लेक्चर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ रखा था वो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल होते हैं और किन टूल्स के जरिए वो मार्केट को कंट्रोल करती है। ओके, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि हम इसमें सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी मैं आपको पैरेलल में 2 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, एक पॉलिटी और सेकेंड आपका इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमारा पॉलिटी खत्म हो चुका है, तो पॉलिटी खत्म होने के बाद हम उसमें उसके पीवाइज की यूज़ करेंगे, प्रेसिडेंट की। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी पीवाइज की जिससे रिलेटेड होती है हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, और आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने लगभग 8 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग हूँ। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। एक बार हम पहले जो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसका हम रिवीजन करते हैं कि हमने उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हमने उस पर बात करी थी मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करेगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। आरबीआई कैसे करेगी? आरबीआई के कुछ टूल्स होते हैं। एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स, ओके, और सेकंड आपके होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमने पहले ये पढ़ रखा था। ठीक है, इसमें हमने रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट, ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, और हमने क्वांटिटेटिव टूल्स में जो डिस्कस किया हुआ था क्वांटिटेटिव हमने डिस्कस किया होता सीआरआर और एसएलआर। ओके, चलो ठीक है। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ था इसमें सीआरआर और एसएलआर के बारे में। देखिए, सीआरआर हमने पढ़ रखा था, कितना होता है हमारा 4%। ओके, और इस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, और जो हमें सीआरआर हमें रखना पड़ता है वो सिर्फ हमें कैश के फॉर्म में यानी लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है, ओनली कैश। इसको हम गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एसएलआर की। रिसेंटली हमारा एसएलआर 20% है। ठीक है, इसको हम कैश, गोल्ड, जो गवर्नमेंट जो आरबीआई अप्रूव जो सिक्योरिटी होती है उनके फॉर्म में हम जो भी मनी है उसका 22% रिजर्व करके रखते हैं, और इसमें हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, ये जो होते हैं आपके सी आर आर और एस एल आर, ये किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिपोजिटर्स होते हैं, ये सपोज्ड बैंक है, ये डिपोजिटर्स हैं और ये बोरोवर्स हैं। जो भी इन्होंने यहाँ पे मनी, अपनी सेविंग मनी थी वो यहाँ पे जमा की, डिपॉजिट की, और बैंक ने क्या किया, उसमें से कुछ मनी बोरोवर को दे दी। जो मनी इनकी बचती है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं एनडीटीएल। सपोज दैट इसने क्या किया, 150 करोड़ रुपीस यहाँ पे किए, यहाँ से 50 करोड़ रुपीस क्या किए गए, निकाल लिए गए, तो यहाँ पे बचा हमारा 100 करोड़ समथिंग। तो जो भी सीआरआर और एसएलआर होते हैं वो 100 करोड़ रुपीस पे रखे जाएंगे, और उसको टाइम टू टाइम एवरी फोर्टनाइट क्या कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हो, चेक करते हैं। अगर आप इसको मैनेज करके नहीं रखते हैं तो फिर आपको पेनल्टी देनी होगी। तो आज हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारे कुछ टूल्स थे
हमने पढ़ रखे थे रिजर्व रेशियो के, CRR और SLR को। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है, एक चीज और, जैसे कि हमने उस दिन कल पढ़ रखा हुआ था कि जो हमारे इन्फ्लेशन के बारे में, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन, ठीक, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या करना होता है। जो बैंक होती है वो क्या कर देगी, अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगी, जिससे जो मार्केट होगी उसमें जो मनी होगी, जो लिक्विडिटी होगी, जो कैश फॉर्म में लिक्विडिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो मनी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ठीक है, अब जब मनी मार्केट में कम होगी तो इससे जो भी पर्सन है हमारे जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, वो क्या करेंगे, जो नया सामान होगा वो कम परचेज करेंगे, और इसी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपकी यहीं से बनते हैं, इन्फ्लेशन से बनते हैं और डिफ्लेशन से बनते हैं। कि सपोज अगर मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमें CRR को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, SLR को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन की। ये हमारा इन्फ्लेशन, ठीक, इन्फ्लेशन में जब बढ़ता है मार्केट में, इसका मतलब क्या है कि हम सप्लाई जब कम होती है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर चीजों को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इससे जो मनी की सेल्फ वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और मार्केट में जो मनी होती है, कैश फॉर्म में लिक्विडिटी होती है, वो इंक्रीज होती है, जिससे लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा रुपए देकर कम सामान को, कम आइटम्स को परचेज करते हैं। इससे हमारी महंगाई इंक्रीज होती है। अब अगर इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या करेंगे, CRR और SLR को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बैंक क्या करेगी, जो मनी होगी वो उधार कम देगी और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कैश फॉर्म में कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्लेशन की, जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। यहाँ पे डिफ्लेशन में हम क्या करेंगे, RBI क्या करती है, CRR और SLR को कम कर देती है। ओके, मतलब अपने जो रिजर्व है उनको क्या करती है, कम कर देती है, और यहाँ पे अपने रिजर्व को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी यहाँ पे रिजर्व को बढ़ा देती है, इसका मतलब मार्केट से पैसा खींच कर क्या कर सकती है, RBI अपने पास सेव कर लेती है, और यहाँ पे RBI के पास जो पैसा होता है वो क्या होता है, मार्केट में फ्लो करा देती है। तो इस वजह से हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। बैंक्स क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा सबको लोन प्रोवाइड करती है, कम इंटरेस्ट रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से पैसे लें और आइटम्स को परचेज करें, जिससे हमारे डिफ्लेशन में कंट्रोल आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब इन्फ्लेशन होता है तो पीपल क्या करेंगे, जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो यहाँ पे लोग कम से कम लोन लेंगे, पीपल क्या करेंगे, कम से कम पैसा लेंगे, लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन, जिससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पे जब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देगी, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो भी लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा मनी को क्या करेंगे, बोरो करेंगे, जिससे हमारी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब याद करने के लिए हम एक छोटी सी टेबल डायग्राम के जरिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ आपके सारे के सारे इस टेबल से सॉल्व हो जाने हैं। देखिए, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, क्वांटिटेटिव टूल्स के जरिए इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। सपोज दैट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका में हम इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमें टाइट मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है,
डियर का मतलब हम समझ चुके थे, जो मनी की खुद की वैल्यू होती है वो कीमती हो जाती है, इसलिए हमें डियर मनी पॉलिसी अपनानी चाहिए। सेम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा, हमें इजी मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी अपनानी चाहिए। अब क्वेश्चंस ये मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें भी देखा हुआ था और अभी भी हम देख रहे हैं। अगर अगर CRR को क्या करेंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब बैंक अपने जो रिजर्व है उनको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मार्केट से पैसा खींचकर अपने पास ला रही है और उनको सेव कर रही है। सेम आपका SLR में होगा, ठीक है। बस और बाकी हम CRR और SLR के बारे में हम डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा SLR में भी होगा, ये भी आपके रिजर्व इंक्रीज होंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे, और डिफ्लेशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब बैंक के पास जो भी रिजर्व होंगे सारा अपना रिजर्व क्या करेगा, मार्केट में फ्लो करा देगा, जिससे आपकी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक UPSC का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट फाइंड करना है, कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन RBI शुड परस्यू चीप मनी पॉलिसी। अगर अगर क्या करना हो, RBI को इन्फ्लेशन से लड़ना हो तो वो क्या करती है, यहाँ पे चीप मनी पॉलिसी करती है, टाइट मनी पॉलिसी। तो क्या अपनाती है, टाइट मनी पॉलिसी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। टू कॉम्बैट डिफ्लेशन RBI शुड इंक्रीज SLR। इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, अभी हमने नेक्स्ट इसकी प्रीवियस स्लाइड में बात की है, यहाँ पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है इसका मतलब क्या है, अपनी जो मनी है बैंक खुद की मनी वो मार्केट में फ्लो कराती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये भी गलत, सही हमारा कौन सा है। अब ये देखिए, ये एक UPSC का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन RBI इंक्रीज CRR इट मीन्स, अगर RBI अपना CRR इंक्रीज करती है तो क्या होता है, RBI will have less money to lend। क्या ये मनी को लेस कम करती है लैंड पे देने के लिए, गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड। देखिए, पहली बात तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, RBI लेस मनी नहीं करती है CRR के केस में, गवर्नमेंट का कोई इससे लेना देना ही नहीं है CRR से, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी अलग फिस्कल पॉलिसी चलाती है इन सब के लिए, ठीक है। कमर्शियल बैंक हैव मोर मनी टू लैंड। अब मोर मनी क्यों देगी भाई, कम मनी देगी ना जब उसको अपना CRR क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड। यस, कमर्शियल बैंक क्या करेगी, लेस मनी तो लैंड पे देंगे। अगर CRR इंक्रीज करना है यानी बैंक को अपने रिजर्व बढ़ानी है, मार्केट में मनी कम करनी है। RBI क्या करती है, रिड्यूस SLR टू फ्लो मनी इन प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। चलो ये तो पढ़ चुके हैं हम, अब हम बात करते हैं, देखिए इस डायग्राम की। एक होता है हमारा बैंक रेट, ठीक है, जिसको है हमारा 8.75, MFS 8.75, रेपो रेट 7.75 एंड RR 6.75। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इसके पहले हम बात करते हैं, ये हमारे सब बैंक की क्या है, रेट है, ठीक है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा अभी आगे। इसके पहले अभी हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो हमने डिस्कस किया हुआ है SLR एंड CRR। देखिए SLR जो हमारा होता है, ये क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये हमने एक बार क्विकली रिवीजन करने के लिए, या एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो इसी से ही बनते हैं करने। SLR अपने रिजर्व किस किस फॉर्म में रख सकता है, ठीक, ये या तो चाहे कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है। RBI जिस
सिक्योरिटी को अप्रूव करती है उनके फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। और इस पे हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये हम बात करते हैं सीआरआर की। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है और इस पे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। सीआरआर और एसएलआर किस पर कैलकुलेट होते हैं? एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। लाइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा मॉन्टी पॉलिसी हो चुका है। मॉन्टी पॉलिसी का हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स पहला हम पढ़ चुके हैं, रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। मतलब इन टूल्स के जरिए हम मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारा काम हमारी आरबीआई करती है। इसी के एक और हमारा टूल है यहाँ पे, इसको भी आरबीआई ही हैंडल करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। बहुत इजी टर्म से ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? एक पेपर का दस्तावेज होती है, ठीक है। इस पे गवर्नमेंट ये लिख के देती है कि जैसे आप मुझे इतने रुपए देते हैं तो इतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं आप मुझे इतने रुपए देती हैं तो कितने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं आपको देता हूँ, और इतने में मतलब इतने टाइम बाद मैं आपको जब आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा तो आप मुझे ये मेरी सिक्योरिटी वापस कर देंगे। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जब महंगाई बढ़ती है, जब क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, तो आरबीआई आरबीआई क्या काम करती है? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देती है, ठीक है। अब इंसान गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो भाई मनी देंगे, तो मनी के फॉर्म में ये अपने पास क्या कर सकते हैं? सेविंग कर लेते हैं। अगर डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडिटी और मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करते हैं? आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को क्या कर देती है हमारी? इसमें हम बात करते हैं आरबीआई। देखिए आरबीआई हमारी क्या करती है? हैंडल करती है सारे के सारे जो भी टूल्स के जरिए मार्केट की लिक्विडिटी को, मनी सप्लाई को, ये सारा का सारा हमारा क्या करती है? हैंडल करती है। तो आरबीआई क्या करती है? जब मार्केट में मनी को डालती है तो इससे क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ से जब पैसा लेती है तो ये हमारी मनी को कम कर देगा, और सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे मनी सॉरी ये क्या करते हैं कि यहाँ से जब मार्केट से आरबीआई क्या करती है? पैसे निकालती है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। और जब आरबीआई क्या करती है? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करती है या लिक्विडिटी को इंक्रीज करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और लिक्विडिटी भी कैश के फॉर्म में बढ़ जाएगी। तो इन दोनों तरीके से ही, मतलब इन दोनों तरीके से ही आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके आगे हम बात करते हैं, हमने पढ़ी क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे दो टूल्स हो गए हैं। फर्स्ट टूल हमारा कौन सा है? सीआरआर है। फर्स्ट टूल हमारा सीआरआर है और सेकंड एसएलआर है, ठीक है। जब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, इस टेबल के जरिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन की तो हमारा क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज होता है। और जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना मतलब जो भी बिजनेसमैन है या
पीपल है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे। ठीक है, तो मनी अपनी कहाँ पे जमा करेंगे, आरबीआई में, और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेंगे, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्लेशन के फॉर्म में। डिप्लेशन के फॉर्म में सीआरआर और एसएलआर दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेंगे तो मतलब क्या है, हम जो भी बिजनेसमैन है या जो भी जनता है उसको हम क्या करेंगे, मनी के फॉर्म में पैसा देंगे, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीएससी 2013 का एक क्वेश्चन है, इन कंटेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ठीक है, सबसे पहला बोरिंग बाय इन कंटेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑफर्स टू, बोरिंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, ऐसा जरूरी नहीं है। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंट्री, नहीं। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, तो ये हमने पढ़ रखा है, तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो परचेज, मनी सप्लाई कैसे हमारी इंक्रीज होगी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ओ सॉरी। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक इनटू द पब्लिक, नहीं। बोरिंग, देखिए मनी सप्लाई बोरिंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।